जंग अपने साथ कभी जीत नहीं लाती। जो मर जाते हैं वो तो चले जाते हैं, लेकिन जो बच जाते हैं वो पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी अपने साथ वही जंग लेके चलते हैं। वो हर पल उस मौत को वापस जीते हैं। थॉमस शेल्बी एक ऐसा आदमी है जो जंग से तो लौट आया, लेकिन खुद को वहीं पे छोड़ आया। वर्ल्ड वॉर 1 की दुनिया को हम पीकी ब्लाइंडर्स में देखते हैं, लेकिन थॉमस की कहानी उस वक्त शुरू होती है जब वो एक टनलर में था, जमीन के नीचे अंधेरे में, जहाँ हर पल मौत आपके सिर के ऊपर नाचती है। एक बम, एक ब्लास्ट और मिट्टी का वही टुकड़ा आपकी कब्र बन जाएगा। जंग में इंसान वो रूप देखता है जिसमें इंसानियत नहीं होती, सिर्फ चीखें होती हैं, टूटे हुए शरीर, गिरे हुए दोस्त, हर साइड पे मौत की गंध। उस माहौल में तुम्हारा शरीर तुम्हारे दिमाग को एक ही संदेश भेजता है, अगर जिंदा रहना है तो सामने वाले को मारना पड़ेगा। और इसी एक सोच के जरिए आप वो राक्षस बन जाते हो जो किसी इमोशंस के काबिल ही नहीं रहता। थॉमस शेल्बी वो इंसान है जो जंग से लौटा लेकिन वापस एक इंसान नहीं बन पाया। उसे पीटीएसडी है, नींद नहीं आती, जज्बात नहीं बचते, आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कभी गई ही नहीं थी। पर थॉमस बाकी सिपाहियों से अलग है। क्यों? क्योंकि वो जंग के बाद टूट के बैठा ही नहीं, बल्कि उसने उसी चीज़ को अपना हथियार बना लिया। वो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं है, वो एक स्ट्रेटेजिक मॉन्स्टर है। वो हर चाल सोच समझ के चलता है। उसका गुस्सा अंदर उबलता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई इमोशंस ही नहीं आते। वो कभी भी इम्पल्सिव नहीं होता, क्योंकि वो जानता है इमोशंस आपको कमज़ोर बनाती है। थॉमस को हर चीज़ पे कंट्रोल चाहिए, अपने काम पर, अपने परिवार पर, यहाँ तक कि अपने प्यार पर भी। वो जानता है कि हर वक्त डोमिनेट रहना ताकत नहीं है, बल्कि बेवकूफ़ी है। इसलिए वो कभी अपनी कमज़ोरी दिखा देता है, कभी दुश्मनों से हाथ मिला लेता है, कभी दोस्तों को कुर्बान कर देता है, क्योंकि उसके लिए पावर एक गेम की तरह है और वो उसका सबसे खतरनाक खिलाड़ी है। लेकिन उसके अंदर सबसे खतरनाक चीज़ है उसकी भूख। उसके एम्बिशंस इतने स्ट्रॉन्ग है कि उसे खुद भी नहीं पता कि उसे कहाँ रुकना है। वो जानता है उसे क्या चाहिए, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसे कब काफ़ी हो जाएगा। देयर इज नो लिमिटेशंस। थॉमस के लिए एम्बिशंस का मतलब है बड़ा बनने की भूख, ताकत हासिल करने की भूख, आगे बढ़ते रहने की भूख। और इसी भूख ने उसे एक नॉर्मल आदमी से सीधा ब्रिटिश तक पहुंचा दिया था। लेकिन जब आप एम्बिशंस होते हो तब आप स्पॉटलाइट में आते हो, और स्पॉटलाइट लाती है दुश्मन। थॉमस के पास ताकत है, दिमाग है, पर साथ में वो हर टाइम दुश्मनों से घिरा रहता है। लेकिन फिर भी वो डरता नहीं है, बल्कि मुश्किलों को चुनता है, क्योंकि मुश्किलें ही उसे जिंदा महसूस करती हैं। एक बार जब वो मरने के करीब था, उसे पहली बार जिंदगी की अहमियत महसूस हुई। उसे परिवार, प्यार, घर सबकी याद आई। वो आम जिंदगी चाहता था, और शायद कुछ पल के लिए उसे मिली भी, लेकिन एम्बिशंस ने उसे वापस उसके काबू कर लिया, जैसे एक राक्षस ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया होता। थॉमस एक ऐसा आदमी है जो खुद को भी नहीं रोक सकता, और यही सबसे डरावनी बात है। जब कोई खुद से ना हार सके तो उसे दुनिया नहीं रोक सकती। ही इज हिज ओन ग्रेटेस्ट एनिमी एंड ही इज नो इट। अगर कोई थॉमस शेल्बी को हरा सकता है तो वो सिर्फ एक इंसान है, वो खुद थॉमस शेल्बी है। और अगर कोई इंसान जान जाए कि उसे काबू करने वाला कोई नहीं है, तो ऐसी सोच हिटलर जैसे बंदों को पैदा करती है जो दुनिया को जला सकती है।